लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले उसमें बोला है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताओ इस सेट के अंदर। वो सेट क्या है, अल्फा की सारी वैल्यू है ना। और इस अल्फा का 24 के साथ जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। एचसीएफ का मतलब कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट 1। मतलब ऐसे अल्फा सेलेक्ट करना है। इसमें कितने अल्फा होंगे, ऐसे तो 100 हैं, बट उसमें से ऐसे बहुत सारे अल्फा हटा देंगे जो एचसीएफ 1 नहीं दे रहे होंगे। तो वो कौन कौन हटाएंगे, तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं 24। 24 में क्या क्या आता है। 24 में तो एक बार 2 आता है ना। 2 भी आएगा, 3 भी आता है, राइट। 3 का मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, और देखो 6 के भी हो जाएंगे, राइट। है ना। तो मोस्टली क्या है, अपन क्या करेंगे, दो, क्योंकि ये बनता किससे है, 24 को आप लिखो ना, 2 इंटू 2 8 × 24, ऐसा कुछ आएगा। मोस्टली क्या है, अगर अपन इनका सम करेंगे, मान लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स का सम बताना है, तो अगर मैं बोलूँ सारे 100 नंबर है उनका सम ऑफ 100 नंबर्स, अल्फा सारे हैं, उसमें से सारे तो अगर सारे अल्फा एक्सेप्टेबल होते तो पूरा 100 निकाल देते, 100 नंबर का सम 50-50 आंसर आ जाता, बट ऐसा नहीं है। उसमें से ऐसे भी हटाओ जो इसके एचसीएफ पे 1 नहीं दे रहे, तो दो वाले सारे हट जाएंगे। तो सम ऑफ आप क्या करोगे, 2 के वो माइनस करके इवन नंबर हटा दिए। इन नंबर हटा दिए क्योंकि वो एचसीएफ 1 नहीं दे रहे थे। अब इवन नंबर हट गए तो बचे क्या, ऑड 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 बचे। ऑड ऑड में भी तो कुछ हटेंगे, कौन से हटेंगे, 3 वाले मल्टीपल, क्योंकि 3 वाले भी एचसीएफ 1 नहीं देंगे, तो S3 लिख दे। S3 का मतलब होता है सम ऑफ 3 वाले, मैं लिख बताऊंगा 3 वाले। और अब अपने 2 वाले हटा दिए, 3 वाले हटा दिए। तो कुछ ऐसे भी तो हट गए भाई साहब, कि मान लो 6 वाले हट गए, 2 वाले हटाते टाइम, 3 वाले हटाते टाइम, देखो 6 वाले हट गए, 2 बार हट चुके, में भी हट गया, तो उसको ऐड कर लेते हैं। कितना, S6 वाले, 6 के मल्टीपल्स, है ना। ये आंसर। अब S100 का मतलब क्या होता, कि सारे नंबर का सम क्या होता, 1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट क्या 100 तक। हाँ? अब S2 का मतलब क्या है, दो दो वाले कौन से हैं, 2 के मल्टीपल्स, कितना आएगा, 2 + का 4 + का कितना 6, ऐसे चलते चलते 100 लास्ट, है ना। इनका सम करना है। और ये कितना आएगा, S3 का मतलब 3 के मल्टीपल, 3 + का 6, ऐसे चलते लास्ट कितना आएगा 99। और 6 वाले कौन से होंगे, है ना, 6 वाले बताइए आप। है ना, ये कौन सा फॉर्मूला लगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है NA × B वाला, याद आ रहा है आपको, NA × B क्या होता है, NA+ का NB, है ना, और माइनस कर देते हैं N इंटरसेक्ट, 2 बार जो हट जाता है ना, दोनों में ऐड करो, उसको 2 बार ऐड होता है, उसको हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितना आएगा यहाँ पे बताइए। अब N आपका जो कितना था, 6 वाला, 6 वाला कितना आएगा, 6, यहाँ पे लेंगे 6 12, ऐसे चलते जाएगा लास्ट वाला, है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, है ना, इसमें इसका सम होता है 50-50, 50-50। इसमें 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो या तो 50 नंबर है, सीधी बात करें, 2 कॉमन है 50 नंबर है ना। तो N/2 A+ के L, N/2 मतलब N/2 का मतलब क्या है, N 50 टर्म है, 25 आ जाएगा, 50 टर्म है ना ये, N/2 A+L फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितना है 100। ऐसे कर सकते हैं। इसमें कितना कॉमन आ रहा है, ये तो 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 3 या 33 नंबर है, आप समझ के वैसे भी कर सकते हैं। 33 नंबर है तो कितना आएगा, N/2 33, N/2 A+L 3 प्लस का कितना 99, और प्लस का ये कितना है। अगर आप इसमें से 6 कॉमन ले लेते हो, क्या कॉमन ले लेते हैं इनमें से 6, जैसे कि लास्ट वाला चलते जाएगा, 6 कॉमन लिया अपन ने, है ना। 6 कॉमन लिया तो 1 + 2 + ऐसे चलते जाएगा, लास्ट वाला बताओ कितना आएगा। लास्ट वाला अगर पता करना है कि भाई साहब कितना है 6 का मल्टीपल, तो आपको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। 100 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं ऐसे ना, रफली ऐसे ही रफली कर लो, 100 को 6 से डिवाइड, को डिवाइड कर दो, एक बार चला गया तो 4 बचा, और 0 तो कितना 6, है ना। 4 रिमाइंडर बचा, कितना बचा, है ना, 36 हुआ तो 4 रिमाइंडर बचा, तो 94 आएगा यार। आप अब देखो कितना आएगा, 94 के आसपास आएगा, 94 आएगा, क्योंकि 94 को आप देखो 6 के मल्टीपल में आएगा, 6 डिवाइड का 3, और सॉरी एक बार करके 36 आएगा ना, एक बार करके देख लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 100 को डिवाइड कर लो, 100 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से, ऐसे कर लेते, एक बार गया तो ये आ गया कितना 6, और यहाँ 4, 3 बार गया यहाँ पे 6 बार, तो 36 आ गया, है ना। तो बच्चा 4, 4 नहीं होना चाहिए, तो 96 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 96, राइट। तो लास्ट वाला बेटा 96 था, 96 तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर अपन ये बात, तो इनका सबका सम कर लेते हैं, ये तो 50-50 लिखा, और बताइए जी कितना आ जाएगा, 102, तो 25 × 102 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, और ये कितना आएगा, 2 से इसको काट देंगे, तो 33 इंटू ठीक है 102, 102 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 51 आ जाएगा,
और इसको अपन 6 इंटू 16 का, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 16 इंटू 17 अपॉन कितना आ जाएगा 2। इससे काट देते हैं, इससे 8 आएगा, है ना, तो इसको 8 लिख देते हैं। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लें। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 50 50 यहाँ पे कैलकुलेट करो, 50 50, और ये कितना था 25 का मल्टी 25 चौके 50, और कितना आएगा 25 50, तो इसका आंसर आएगा 50 50 माइनस 25 50 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते 33 का इनका। बताओ 51 इंटू 33, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो मल्टीप्लाई बैठ के करना पड़ेगा, है ना। 33 कितना आएगा 3 और 5 15, यहाँ पे आएगा 3 और 15, तो 3 और यहाँ पे कितना आएगा 8, 1683 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कितना मल्टीप्लाई बचा, बताइए आप, कितना है 6 और सॉरी 48 हो जाएगा, 48 और यहाँ 17, तो बताइए कितना आएगा, 7 से क्या 56 और 7 28, 28 8 5 13, तो 33 आ गया, और इसको करा तो कितना आ गया 48। ठीक है, यहाँ 6 आएगा और 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और ये 3 है ना, 1 7 8 816, ये कितना आएगा 816, ये आंसर है इसको। अब इसको समेट दो, आप कैसे समेट होगा, इसको इसको ऐड कर दो, ये प्लस था, है ना, तो कितना आएगा 816, तो 50 50 816 कितना आएगा 6 6 और 8, 5866 में से माइनस करेंगे, कितना है 25 50 और कितना है 1683, कितना आएगा 3 8 5 3 13 हो गया, 11 1 12, और ये कितना आएगा 3, और कितना आएगा 3233, और ये टोटल इसको माइनस कर दो इससे 3233, ये कितना आएगा 3, और इसका आएगा 3, और ये कितना आएगा 6, और ये 1, तो कितना आएगा, ये 32 ही तो था, है ना, नहीं नहीं 4 आ जाएगा, 4 आएगा 4, कितना है 1633, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका 1633, मतलब 1633, इसका आंसर बेटा कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1633, ये आंसर है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थैंक यू सो मच।